फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रितुस डिजाइन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग। अब यहाँ पर कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमको बैक पार्ट कट करना पड़ेगा। बैक पार्ट कट करने के लिए आप मेरा लास्ट वाला वीडियो जो इसके पहले डाला है वो देख सकते हो। उसमें पूरी डिटेल से मैंने कटिंग बताई है, बैक पार्ट कैसे कट करते हैं। इसकी लेंथ आ रही है 13.5 पर हमको कस्टमर ने बोला है कि हाफ इंच इसकी लेंथ बढ़ाना है, तो इसकी लेंथ हमको 14 इंच रखना है। 14 इंच रखना है तो इस पर सबसे पहले तो हमको हमेशा मैंने बताया कपड़े को प्रेस कर लो और उसके बाद में 14 इंच लेंथ है तो हमको हमेशा 1 इंच बढ़ा के लेना है। यदि आपकी किसी भी कस्टमर की या फिर आपकी खुद की भी 13 इंच लेंथ है तो उसको 14 इंच ले लो, 14 है तो 15 ले लो, 15 है तो 16 ले लो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे 15 इंच लेंथ ले ली और सेम 6 इंच पे यहाँ पर मार्किंग किया और 6 इंच पे यहाँ पर किया। अब यहाँ पर 6 इंच पे वापस यहाँ पर करेंगे और 6 इंच पे यहाँ करेंगे। अब यहाँ पर एक बॉक्स रेडी कर लेंगे हम। ये आपको जो डीप नेक का ब्लाउज है उसमें सब में आपको 6 इंच ही लेना है। जो 40 चेस्ट तक आपको 6 इंच लेना है, उसके बाद हमको 6.5 इंच, 6.25 इंच इस टाइप से बढ़ाना है। और ये वाला केवल 6 इंच हम कब लेंगे? तब जब हमारा डीप नेक होगा। यदि बॉट नेक होगा, कॉलर वाला होगा तो उसके लिए हमको चेंज करना पड़ेगा, वो बाद में। अब यहाँ पर हम नापेंगे चेस्ट। चेस्ट नापने के लिए मैंने हमेशा बताया आपको हुक वाली साइड से लेंगे और आर्म होल के यहाँ तक, जहाँ तक हमारी ये सिलाई लगी होती है, ये उल्टा करके लेना ब्लाउज। ये लिया, ये आ रहा है हमारा 9 इंच, 9 आ रहा है तो ये हमने ले लिया 9 और 2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे क्योंकि उनको मार्जिन ज़्यादा लग रहा है। ये मार्जिन हमारे ऊपर है, हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी आ रहा है हमारा 31 इंच कमर आ रही है। कमर 31 इंच आ रही है तो इसका 4th पार्ट किया हमने, ये हो गया 8 इंच। 8 इंच है तो 1 इंच हम यहाँ पे भी बढ़ा देंगे। 1 इंच इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो डार्ट्स लगेंगे उसके लिए हमने 1 इंच यहाँ पर बढ़ा दिया। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ। अब यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। आर्म होल कैसे ड्रॉ करना है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है। स्लीव्स की कटिंग। अब आर्म होल हमारा 8 इंच हो गया। 8 इंच आर्म होल पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर लिया और 2 इंच हमने यहाँ पर मार्जिन छोड़ दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर हमारी स्लीव्स, इसमें तो 3 इंच है पर हमको 3 इंच की नहीं बनाना है, हमको 5 इंच की बनाना है। 5 इंच की स्लीव्स बनाना है तो उसके लिए 1.5 इंच बढ़ा लेंगे क्योंकि हम यहाँ पर करेंगे तुरपाई। इसमें ये 1.5 इंच बढ़ाया और 2.5 इंच का यहाँ पर एक और मार्किंग कर लेंगे। टेप रखेंगे बिल्कुल सीधी। तो सबसे पहले तो हम लंबाई का निशान लगा लेंगे और यहाँ पर एक 2.5 इंच का कट लगेगा, उसका निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ पर वापस 6.5 इंच लिया, फिर यहाँ पे एक 2.5 इंच का मार्किंग और एक ये हो गया है ना। अब ये जो दोनों मार्क मिल रहे हैं और इस पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक स्ट्रेट लाइन हम इस पे ड्रॉ कर लेंगे। अब ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ पर हम एक 3 इंच का निशान लगाएंगे। सभी उसमें सभी कटिंग में जो भी, यदि आर्म होल जिसका 6 है, जिसका 9 है, सभी में हमको स्लीव्स की कटिंग इस टाइप से ही करना है। अब इस वाले मार्किंग से लेके इस वाले मार्किंग तक हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये क्या होता है? ये राउंड होता है। जो हमारी स्लीव्स होती है, आस्तीन की जो ये होती है, ये गोलाई इसको बोलते हैं। ये कितनी आ रही है? 7 इंच। तो ये ले लिया हमने 7 इंच और 2 इंच इसमें भी मार्जिन ड्रॉ कर देंगे। ये खींच लिया हमने लाइन। ठीक, अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पर से हल्का सा गोल घुमाते हुए और ये हो गया हमारा स्लीव्स कटिंग। एक कट यहाँ पे लगा देंगे ताकि हम फिटिंग लगाएंगे तब हमको प्रॉब्लम ना आए, और एक कट हम सेंटर में लगा लेंगे ताकि हमको ये पता चल जाए कि ये सेंटर है, ये फ्रंट है, और ये कट यहाँ पर कटिंग होगी आगे से, ताकि जब हम ब्लाउज पहने तो आगे जो झोल आता है वो चीज़ ना आए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर से 1 इंच यहाँ पे मार्किंग करेंगे और ये वाली चीज़ हम यहाँ पर रख देंगे।
अब ये जो जो ये वाला पार्ट आ रहा है, इस पे हम ऐसे लाइन निशान लगा लेंगे। ये निशान लग गया, तो ये वाला जो कट होता है ये हमारा कट बन जाएगा। अब इसको कट कर लेंगे, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा, ये आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ये बैक पार्ट हो गया और ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट। ये स्लीव्स की भी कटिंग हो गई। अब हम करेंगे आगे का फ्रंट हिस्सा। फ्रंट हिस्सा ड्रॉ करने के लिए मैं आपको अलग पेपर पे नहीं बताऊंगी, इसी पे बताऊंगी। जो हमारा बैक पार्ट है हम इसको ले लेंगे। उसके बाद में जो हमारा जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर से हम 2.5 इंच की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 2.5 इंच की हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद कहाँ से लेना होता है हमको, शोल्डर से लेके तो जो हमारा बस्ट पॉइंट होता है उसको हम डॉट पॉइंट बोलते हैं, तो वहां तक लगा लेंगे। अब जिसे इनका है बस्ट पॉइंट आ रहा है इनका 10 इंच, 10 इंच आ रहा है तो हमने 1/2 इंच बढ़ा लिया, क्योंकि 1/2 इंच हमारा इधर से सिलाई में जाएगा, तो ये 1/2 इंच बढ़ा लिया। अब इस पे हम लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींच ली हमने, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ अब जो भी हमको करना होगा, जो 4 टक्स लगेंगे वो हम इधर से ही लगाएंगे। अब हमको यहाँ से लेना होगा 4 इंच पे एक मार्क करना होगा। इस वाली लाइन को हमको कुछ नहीं करना है, हम केवल इसी लाइन पे से ही ड्रॉ करेंगे पॉइंट। 4 इंच का हमने निशान लगा लिया यहाँ पर। एक पॉइंट तो हमारा ये बन गया सेंटर का। अब इसी पे से हमको 2-2 इंच के गैपिंग लेना है सब दूर, ठीक। एक पॉइंट तो हमारा ये बन गया, तो ये हमने सीधी लाइन खींच ली। उसके बाद में यहाँ पर से हमने लिया 2 इंच का ये लाइन ड्रॉ कर ली। फिर 2 इंच की हमने यहाँ पर इस वाली लाइन पे ड्रॉ कर ली। अब ये 1 2 3 डॉट्स तो बन गए हमारे, एक डॉट और बनाना है। 3 डॉट्स बन गए। अब हमको एक डॉट और बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले से फिर हमने 2 इंच का यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इस वाले पॉइंट से 2 इंच का यहाँ पर मार्किंग करेंगे। अब इसका सेंटर पॉइंट आया है वो, और यहाँ पर से आर्म होल के यहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये बन गए हमारे 4 डॉट्स बन गए। अब हम इसको ऐसे के एज इट इज कपड़े पे पूरा छाप देंगे, तो हमारा फ्रंट हिस्सा तैयार हो जाएगा। अब देखो, कपड़ा बचाने के लिए कम कपड़े में हमको इस टाइप से ही बनाना पड़ेगा। अब ये तो हमारा ये जो जिस साइड हमने मार्क किया उसको हम उल्टा रखेंगे। सारे जो चीजें हैं हम इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। अब हम इसको उठाएंगे तो देखो ये 4 टक्स का पूरा ये मार्क हमारा ऊपर इसके ऊपर छप गया है ना। अब हमको ये वाली चीज नहीं लेना है। कौन सी? ये वाली चीज नहीं लेना है। ये हमारा नीचे जो बेल्ट लगता है ना उसके लिए, केवल हमको ये चीज इतना इतना लेना है। अब इतना इतना लेने के लिए सबसे पहले तो इसको डार्क कर लो थोड़ा। इसको डार्क कर लिया। अब हमको केवल ये इतना ही पार्ट लेना है, इतना पार्ट लेना। अब इतना पार्ट अपन कटिंग नहीं कर सकते, इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम डार्ट्स लगाएंगे यदि हम इसी को कट कर लिया ना तो ये हमारा छोटा हो जाएगा। अब ये हमको इसमें डार्ट्स लगाना पड़ेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हमको इसके लिए इसको बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से यहाँ पर बढ़ाया हमने 1 इंच, ये हमने लाइन खींच ली है ना। अब ये वाला तो बढ़ गया हमारे यहाँ पर। अब हमको ये वाला जो है यहाँ पर हमको 1.5 इंच बढ़ाना है, 1.5 इंच बढ़ाना है, और यहाँ पर हमको बढ़ाना है 1/2 इंच, क्योंकि जब यहाँ पर ज्यादा टक्स नहीं लगते, यहाँ पर थोड़े थोड़े टक्स लगाना पड़ते हैं। फिर इस वाली को इससे मिला देंगे, और उसके बाद यहाँ पर अब हम लेंगे राउंड लेंगे, तो यहाँ पर से हल्का सा कर्व लेते हुए यहाँ पर मिला देना है। यहाँ पर भी हम 1/2 इंच लेंगे, यहाँ पर भी 1/2 इंच लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक डार्ट लगेगा, और यहाँ पर भी हम 1/2 इंच बढ़ाएंगे। अब इसको यहाँ पर से गोलाई लेते हुए ये कर दिया। अब हम इस पे लगा देंगे। ये हो गई हमारी मार्किंग।
अब ये वाले अब देखो फ्रंट गला हम इसी पे बनाएंगे। फ्रंट गला बनाने के लिए क्या है, यहाँ पर 2.5 इंच का मार्किंग किया और लंबाई कितनी होगी हमारे गले की 6 इंच रखना है हमको। तो हम यहाँ पर लेंगे 6.5 इंच, आधा इंच बढ़ा के, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। अब यहाँ पर 2.5 इंच ये ले लिया हमने, बॉक्स बना लिया। अब यहाँ पर एकदम गोलाई करके ये राउंड दे देंगे, ये बन गया हमारा गला। और ये वाला जो हमारा पैक वाला पार्ट है इसको हम काट देंगे। यदि आपका फ्रंट हुक है तो इसको काटना, यदि बैक हुक का ब्लाउज है तो इसको साइड में रख दिया। अब हम लेंगे इसमें से बेल्ट। अब हमको बेल्ट निकालना है, वो भी हम ये हमने उल्टा रख लिया, उल्टा रख लिया इसको। अब ये वापस से हमने मार्किंग कर ली। अब ये बन गया हमारा बेल्ट। अब इसको भी हमको बढ़ाना है, तो इसको भी हमको बढ़ाना है। तो 1 इंच, जैसे 1 इंच बढ़ाया, 1 इंच तो हम इधर से बढ़ाएंगे और बाकी हाफ इंच हम इधर से बढ़ाएंगे। 1 इंच हम इधर से बढ़ाएंगे, जो हमारा आगे का जो पार्ट है यहाँ पर लगाएंगे हम इसको, ये यहाँ पर से। तो ये यहाँ पर से इस टाइप से लगेगा, तो इसलिए हमने 1 इंच यहाँ पर बढ़ाया और हाफ इंच हमने इधर से बढ़ाया। अब इसको कट कर लेंगे। साढ़े 9 इंच है तो हम 10 इंच लेंगे, ये ले लिया हमने 10। अब यहाँ पर भी हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे और यहाँ पर भी 2.5 इंच का करेंगे। ये इसको भी गोलाई में बनाएंगे, ये गोल बन गया। अब इसको दोनों को हाफ किया, ये हमारा लग जाएगा बैक टक्स। अब ये बैक टक्स हमको कितना लगाना रहेगा हमेशा, ये बैक टक्स लगेगा हमारे गले तक। यदि हमारा गला यहाँ तक है तो यहीं तक लगाना है। यदि हमारा गला यहाँ तक आ जाता है तो इसको हम यहीं तक लगाएंगे। यदि गला हमारा छोटा है तो हम इस टक्स को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसको और इसको हमने रखा फ्रंट पार्ट। अब फ्रंट पार्ट में एक चीज और करना है हमको, यहाँ पर से हल्का सा हम आगे से छाटेंगे, तो यहाँ पर हाफ इंच का कर्व देंगे और अंदर की साइड। अब फ्रंट और बैक पार्ट दोनों एक के ऊपर एक रखेंगे। देखो, अब शोल्डर हमको फाइनल 2.5 इंच के शोल्डर कंप्लीट रखना है हर ब्लाउज में। इंच के शोल्डर रखना है हमको, तो हम रखेंगे यहाँ पर 3 इंच के फाइनल। तो ये हो गया हमारा 3 इंच। अब किस साइड से मार्क करेंगे, आर्म होल की साइड से हम इसको छाट देंगे। ये छाट दिया हमने, बस। अब हमको इस ब्लाउज में कुछ भी नहीं करना है, केवल स्टिचिंग करना है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।